जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स रहेंगे। रिवीजन पहले नवंबर के 10 क्वेश्चंस की, उस साथ में करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन, स्पोर्ट्स करंट अफेयर रहेगा, लास्ट 6 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके में एक स्टैटिक जीके भी है और करंट अफ्रीका से करंट अफेयर का क्वेश्चन है और कॉन्टिनेंट आज डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और टॉप 10 जो 1 से लेके 3 तक रह चुके हैं सारे दिसंबर के करंट अफेयर्स, वो देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया, अनवील किया है विक्रम-1। ये भारत का पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट है। ठीक है, इसको अनवील कर दिया गया है। जब इसका एनडीए में 2023 में ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन एनडीए का जीएस का ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और इसका अनवील किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। विक्रम-1 भारत का पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट। नेक्स्ट है, ये एयर एक्सरसाइज है गरुड़ा। गरुड़ा एक्सरसाइज जो है इंडोनेशिया, किसी बच्चे ने मुझे बताया था, वो गलत है भाई, बड़े सारे बच्चे इंडोनेशिया बोलते हैं, नहीं। एयर एक्सरसाइज है फ्रांस और इंडिया के बीच, और गरुड़ा 2025 में कहां पे कंक्लूड की गई? फ्रांस में। ये भी याद रखिएगा। तेलुगु राइटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन, जो भी नए क्वेश्चन आते हैं ना, ये एक नोटबुक बना लो। जैसे लोकनायक फाउंडेशन, आगे सीजीएल के एग्जाम होने हैं, तो उस वहां पे इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ये जब भी अवार्ड्स के क्वेश्चन आपको आएंगे ना, हट के आएंगे। आपका एक एग्जाम देने के बाद एक्सपीरियंसेस आपके हो गए होंगे किस तरह एग्जाम्स आते हैं। लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड जो है तेलुगु राइटर वेलामला सिमनाना को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक जो है, ये भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बैंक बन चुका है 2025 में। कौन सा? एचडीएफसी। नेक्स्ट आता है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा हाईएस्ट पीक है भारत की, हिमालयन पीक भी है, नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये सिक्किम में है। ठीक है, इसको यूनेस्को ने IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम एसआई। अगर आपने एसआई के फॉर्म बने हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। IUCN से क्वेश्चन रहता है। और इसने कंचनजुंगा नेशनल पार्क को गुड क्या रैंक दिया? गुड रैंक बाय इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रॉम JNK। शीतल देवी पैरा एथलीट्स हैं और आर्चरी खेलती हैं, बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा आर्चर सिलेक्टेड टू एबल बॉडी नेशनल टीम। ठीक है, ये भी याद, शी वाज द फर्स्ट इंडियन पैरा आर्चर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। इनको इस साल इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियंस ऑफ द ईयर 2025 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट। क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन के लिए जय शाह ने क्या नाम दिया है? जय शाह वाज नेम्ड द इंडियन ऑफ द ईयर 2025। जल शक्ति मिनिस्टर जो है, इन्होंने नेशन वाइड एक कंपेनिंग लॉन्च किया और उस कंपेनिंग का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ठीक है, ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे टू स्ट्रेंथन रूरल सैनिटेशन, प्रमोट क्लीन फंक्शनल टॉयलेट अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट डेफिसिट स्टेट जो है भारत की, वो सिक्किम है, ध्यान रखिएगा। 2014 से पहले हम कब से आजाद हुए हैं? 1947 में आजाद हुए। ब्रिटिशर जब भारत में आए थे 1600 में, तो वहां पे कोई खास चीजें नहीं थी। वहां अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वहां पे अभी। तो जो रूलर्स थे वो क्या करते थे? दरवाजा बंद कर दे। वो रूलर्स क्या करते थे? शहर की तरफ आने लगे। जब शहर की तरफ आने लगे तो पूरे के पूरे एरियाज को क्या करने लगे? वहां पे डस्ट, बहुत सारे मीन स्लम्स एरिया बनते जा रहे थे। उन्होंने क्या किया? अपने वहां पे इस तरह की एक्टिविटी ना हो कि वहां पे क्लीनिंग, प्रेस कर देना, हाँ आ गया। वहां पे क्लीन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले टॉयलेट्स बनाना शुरू किए। क्या? टॉयलेट्स। लोग जो है पार्क के नीचे रहने लगे
उन पार्क्स की जगह वो क्या बनाने लगे, स्लम एरियाज, ठीक है, उनके लिए क्या बनाया उन्होंने, इंस बनाए, ठीक है। और भारत में कहा जाता है कि भारत में माना जाता है कि यहाँ पे स्वच्छता होती है, वहां मां सरस्वती वास करती है। इसका मतलब भारत कभी गंदा नहीं था। महात्मा गांधी अपनी एक बुक में या आर्टिकल मैंने एक पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स भारत से जाने लगे, अपने घर का कूड़ा, ये इलाहाबाद के लिए उन्होंने, वाराणसी में के लिए लिखा था, जितने ब्रिटिशर्स थे अपने घर का कूड़ा हमारी सड़कों में फेंक के चले गए, फेंकते थे, बार बार हमारी भारत को गंदा करते थे। और धीरे धीरे यहाँ पे ये आपको क्लीन दिखते हैं, यूके यूएसए यूरोप कंट्रीज क्लीन दिखती है, और भारत में ये जो आज का भारत है ये इनकी देन ही माना जाता है, मान लो इन्हीं की देन है। टॉयलेट्स, इन्होंने सबसे पहले टॉयलेट्स बनाए। और आजादी के बाद पहली प्रायोरिटी हमारी स्विक एम्यूनिटीज थी। क्या थी? स्विक एम्यूनिटी। उस पे तो ध्यान ही नहीं गया, टॉयलेट्स नहीं बनाए, लोगों को होसिंग नहीं दी। जब 2014 के बाद सबसे पहले जो काम हुआ भारत में वो टॉयलेट्स बनाए गए। क्या बनाए गए? टॉयलेट्स बनाए गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बोले कि बीजेपी आ गई या कांग्रेस ने, बीजेपी ने सबसे पहले टॉयलेट बनाने लगे देश में, ये कैसा काम? भाई टॉयलेट्स तो बहुत जरूरी है। इंडिया में जो रेप होते हैं गर्ल्स के, वो जो गर्ल्स ओपन में जाती हैं उनके रेप होते हैं आज भी। आज आप देखोगे जितने भी बाहर आउटसाइड स्टेट से आते हैं लोग, झुग्गी वगैरह में रहते हैं, उनके लिए अब हर एक जगह में छोटे छोटे टॉयलेट्स बनाए गए हैं ताकि उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भारत कोई ऐसा देश नहीं था कि वहां पे गन डाला जाए। तो ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने जानबूझ के हमारे देश को गंदा किया। यहां पे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली सीरियन प्राइम प्रेसिडेंट ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल व्हाइट हाउस में विजिट किया, और वहां पे इससे पहले सीरियन जो कंट्री है उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस थे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाए थे। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लिफ्ट सैंक्शंस ऑन सीरियन प्रेसिडेंट अहेड ऑफ हिस्ट्री व्हाइट हाउस। सीरियन जो है, सीरिया एक आज वर्स्ट कंट्री समझ लो, डिस्ट्रॉय कंट्री है, बहुत से अटैक होते हैं सीरियास के ऊपर। कोप 3025 जो है बेल्जियम, ये याद रखिएगा, कोप 3025, ठीक है। ये कहाँ पे? बेल्जियम में ऑर्गेनाइज की गई थी। व्हाट इज द थीम ऑन क्लाइमेट एक्शन, पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस। ये जो एक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये पांचों पॉइंट्स याद रखेगा, इन पे भी क्वेश्चन रहता है। मिजोरम जो है, इसने मिजोरम टूरिज्म कनक्लेव होल्ड किया विद नीति आयोग। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछेंगे। मिजोरम जो है, मिजोरम टूरिज्म, ये तो समझ आ गया मिजोरम में हुआ, बट कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ? किसके साथ? नेशनल, आगे, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा। बड़े सारे बच्चे, जब मैं बोलती हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज का करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन, which airport has become first in India to achieve water positive status? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? कोलकाता में। इससे पहले इसको डमडम एयरपोर्ट कहते थे। क्या कहते थे? डमडम एयरपोर्ट। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओ गोवा, केम्पेगौड़ा, ओ सॉरी बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु, ये भी याद रखिएगा। और सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात, ठीक है। जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हीं के स्टेट के नाम पे ये क्या होते हैं? इंटरनेशनल। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट, रिसेंटली अचीव हुआ है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत का फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोची में है, केरला में।
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। केम्पेगौड़ा जो है ये बेंगलुरु सिटी के फाउंडर थे, वहां के राजा थे, उन्हीं के नाम पे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये कौन आ रहा है ना, बीच में कुछ चल रहा है ना, भूत पॉज कर। यहाँ पे देखिए वाटर इनोवेशन समिट कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। इसी में ही वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट दिया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और ये अंडर द नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रल फ्रेमवर्क के अंदर इसको रखा गया। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है फर्स्ट पॉजिटिव एयरपोर्ट भारत का। इसमें 40 मिलियन पैसेंजर जो है रोज क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। और इसमें 625 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है एंड 2 रिजर्वर टोटलिंग 9 मिलियन लीटर वाटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जब भी करंट अफेयर हाई लेवल का आएगा ये तीनों पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। आज का जो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन G20 से है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम G20 इस साल कहां पे हुआ, अफ्रीकन नेशन में, ठीक है। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। कहां पे हुआ, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 2023 में इंडिया के पास प्रेजेंसी थी G20 की, और G20 में भारत ने एक और देश को मान्यता दी, एक कॉन्टिनेंट को मान्यता दी। ये जो कॉन्टिनेंट था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था। पूरे अफ्रीका 54 स्टेट के साथ तो एक सबको तो G20 में नहीं लाया जा सकता था, तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीकन यूनियन बना दिया गया। और अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा है। और 2023 में जो इंडिया में हुआ G20, ये याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2023 में कौन से यूनियन को मान्यता देगी एज अ G20 न्यू मेंबर, अफ्रीकन यूनियन। जो G20 है G19 प्लस, पहले यूरोपियन यूनियन था, अब है G19 प्लस यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ये भी याद रखिएगा। और थीम क्या था, थीम आपको याद रखना है, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। G20 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करूंगी, शॉर्ट्स में एक वीडियो भी दूंगी इसका। क्योंकि इस कंट्री ने रिफ्यूज किया, क्या बायकॉट किया कि G20 में पार्टिसिपेट नहीं किया। कौन सी कंट्रीज है फाउंडिंग कंट्री G20 की जिसने G20 में पार्टिसिपेट नहीं किया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी आने के चांसेस है। पहले कुछ क्वेश्चन देखिए। G20 की फाउंडेशन, यहां पे ये क्वेश्चन याद रखिएगा सभी, ठीक है। 1999 में G20 बनाया गया, established by finance minister and the central bank governor, by the finance minister, central bank governors in response to Asian financial crisis, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूं, G20 से एक ग्रुप उठता है, ये हमेशा याद रखिए, G4 क्वाड ग्रुप, G4, ठीक है। ये G4 जो था, ये 4 नेशन उठते हैं, ये बोलते हैं कि इनको क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप चाहिए, ठीक है। मेंबरशिप जो है इसमें एक पार है, इसमें एक पार है, उसको वीटो पार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीटो पार। और ये सबके पास एक ही राइट है। ये 5 जो लोग हैं जिनके पास वीटो पार है, ये USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये कंट्रीज हैं, इनके पास वीटो पावर्स है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कंट्री के पास वीटो पावर्स है। अब भारत जो चाहता है, भारत और जापान, इंडिया
अब बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं भारत के फेवर में आती हैं, रेजोल्यूशन लाती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में भारत को मेंबरशिप दी जाए। ठीक है, इंडिया एंड जापान ने डिसाइड किया कि हम G4 बनाते हैं। इन्हीं के साथ जर्मनी एंड ब्राजील, ब्राजील जो है अफ्रीकन साउथ अमेरिकन देश है। यहाँ पे देखो साउथ अमेरिकन कोई भी देश नहीं है ना, एशिया का चाइना है, आधा रशिया यूरोप में आता, आधा चाइना में आता है। फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज है, ये सारी यूरोपियन कंट्री, ये एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, यहाँ जर्मनी एंड ब्राजील, ये जो थे, जर्मनी जो था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो काज हुई वो जर्मनी ने की। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था, बुरी तरह हारा था। ठीक है, और इसको जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हारने के डेट्स से ना, जो 3 देश जीते, डेट्स उन्होंने जर्मनी से लिए सारे के सारे। और जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट रुहार एरिया है, वो भी इन्होंने जर्मनी से छीन लिया था। जर्मनी की यूनिफिकेशन याद रखिएगा बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क ने की थी, ये भी याद रखिए। ब्राजील, ये चारों देश बोलते हैं हम G4 बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? G4 ये नेशन बनाएंगे, ग्रुप ऑफ 4। इन्होंने डिमांड की किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की। क्वाड ग्रुप 2021 में बना। इससे पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए में एक नेवल एक्सरसाइज होती है, उसको मालाबार एक्सरसाइज कहा जाता है। तो कुछ सालों के बाद जापान ने भी क्या किया? इनिशिएटिव लिया और जापान बिकम द मेंबर ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। बट ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है थोड़ी देर के लिए, बट ऑस्ट्रेलिया को चाइना का इतना प्रेशर होता है, ये एक्सक्लूड हो जाता है मालाबार एक्सरसाइज से। 2021 में ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बन जाता है। ये लार्जेस्ट ये इंडिया की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। और इसके ये देश बन गए इंडिया, यूएसए, जापान। इनिशिएटिव इंडिया और यूएसए का था, बाद में जापान एंड ऑस्ट्रेलिया बिकम द मेंबर, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे शिंजो आबे, याद रखिए नाम, शिंजो आबे। शिंजो आबे जो थे प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, इनका मर्डर हुआ था, याद रखिएगा। ये भी बड़े अच्छे प्रेसिडेंट, जापान प्राइम मिनिस्टर जापान के लिए थे। और शिंजो आबे जो है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया क्वाड ग्रुप का। किसका? क्वाड ग्रुप का, याद रखिएगा। क्वाड ग्रुप का सबसे बड़ा इनिशिएटिव जहां आता है शिंजो आबे। अब लास्ट ईयर जो है ये क्वाड ग्रुप की जो मीटिंग थी, ये जो बाइडेन के होम टाउन में हुई थी। किसके? जो बाइडेन के होम टाउन में ऑर्गेनाइज की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसमें 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। ये ग्रुप से भी क्वेश्चन आता है, क्वाड ग्रुप से भी क्वेश्चन रहता है। G4 हो गया। और G4 नेशन कभी एशियान समिट हुई थी 2007 में, तो वहां पे भी ये 7 ग्रुप्स बनाए गए, ये 4 ग्रुप्स बनाए गए थे। फिर उसमें भी, बट इनका कोई फंक्शनिंग नहीं हुआ। 7 के बाद 2017 में मिले, उसमें भी 2017 में मिलने पे भी कोई जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ये वैसे ही ग्रुप्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए कब? 97-98 में, जिसके लिए G20 बनाया गया। फर्स्ट लीडर जो थे G20 की, वाशिंगटन, डेलावर जगह नाम लिख लो, जो बाइडेन के होम टाउन का नाम है डेलावर। और लास्ट ईयर क्वाड जो मीटिंग थी डेलावर, जो बाइडेन के होम टाउन में ऑर्गेनाइज की गई थी। फर्स्ट G20 वाशिंगटन डीसी में ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, और 2009 में ये जो फोरम है, इसको प्राइमरी फोरम स्टेटस मिल गया। और पिट्सबर्ग समिट में, कब मिला? पिट्सबर्ग समिट में। ये जो पॉइंट्स है ना, बाकी तो मैं आपको देते हैं तो लिस्ट देती हूँ, समिट्स देती हूँ, बट ये पॉइंट्स आपको हमेशा लर्न करने हैं, ये हमेशा दिमाग में रखने हैं। क्योंकि जब भी आपको
गहरा क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें से आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बना, प्रीमियर फोरम स्टेटस कब मिला, पीट्सबर्ग समिट में 2009 में, ठीक है। G20 was designated the premier forum by International Economic Cooperation. Originally membership, the initial group comprised 19 countries in the European Union. Our newest member, the African Union, became the permanent member in September 2030 during the presidency of India. आप देखो यहाँ पे बड़े बड़े शानदार क्वेश्चन आते हैं कभी कभी G20 के, जब भी आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो इसमें शानदार क्वेश्चन रहते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब देखो G7, आपको याद करने का, जितने मुझे याद आते हैं लिखते हैं, ठीक है। G7 देश कौन से हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, मुझे यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, चाइना नहीं है ना, चाइना है ना रशिया है, मैं लिख रही थी आप देखिए, ठीक है। जापान है और एक फ्रांस, जर्मनी, नहीं भैया नहीं है, मैं ठीक लिख रही थी, नहीं 7 है ये 1 2 3 4 5 6 हुए, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, एक चेक कर लो भाई, अब मैं लिख रही थी, आप लोगों ने बीच में गलत बोलते हो, फिर ये मुझे स्किप हो जाते हैं, ठीक है। कंफर्म कर लो, ब्राजील नहीं है, यूके, यूएसए, कनाडा, इटली, फ्रांस, एक और भी है, जर्मनी नहीं है, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी नहीं है, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। ये याद रखिए, जब भी, बड़ा इजी है लर्न करना, इसको मुश्किल नहीं है। देखो ये तीनों यूरोपियन देश हैं ये, ठीक है। ये भी सेंट्रल अमेरिका के साथ कनेक्ट करते हैं, कनाडा भी, तो ये याद रखिए, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, ये 7 देश हो गए, ठीक है। ये 7 देश हो गए। अब G20 में पहले इंडिया से चाइना, ठीक है, फिर इंडिया, फिर ये ऊपर रशिया, ठीक है, और इंडोनेशिया, चेक करना, करते जाना साथ में, इंडोनेशिया, हाँ, वियतनाम, ईरान नहीं, तुर्की, सऊदी अरेबिया, नीचे इधर मिडल ईस्ट में इजराइल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चाइना, इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, तुर्की, अर्जेंटीना, एक अर्जेंटीना चेक करते जा, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गई, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक रह गया, अर्जेंटीना लिख लिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये देखो बड़ा इजी है, ठीक है। याद रखने का मैप अगर आपको आता ना, बड़े इजी वे से याद हो जाता है, ठीक है। मैं तो इंडिया के ऊपर गई, पहले इंडिया के ऊपर जापान, क्योंकि जापान इसलिए लिखा, वो G7 का मेंबर है, ठीक है। G20 को याद करने का ट्रिक क्या है, पहले G7 याद कीजिए, फिर पहले हम एक ट्रिक से करते थे, अब हमने उस ट्रिक को छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सारा, और प्लस ये हो गए G19 प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये बन गए G20 ग्रुप्स। अब देखो यहां से हम क्वेश्चन बड़े शानदार उठते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा देश G20 का मेंबर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार कोई भी नहीं है, ठीक है। अब एशियान देशों से कौन सा देश क्या है,
G20 का मेंबर इंडोनेशिया और वियतनाम। ठीक है, ये आ गया मिडल ईस्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये कौन से देश है, मिडल ईस्ट के। ये आ गया नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और साउथ कोरिया भी कहाँ पे था, ईस्ट एशिया में। ठीक है, ये भी याद रखिए। अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। ये हो गया, ये बहुत इजी है, इस तरह भी याद कर सकते हो। अगर आपको दुनिया के देश का आता, ट्रिक लिखो भाई, लिख लो। यहाँ पे लिखो साउथ अमेरिकन देश कौन से हैं, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील। ऑल प्लेड फुटबॉल। ठीक है, देयर नेशनल गेम्स इज फुटबॉल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया एक ही है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको याद। चाइना इस नीचे, इंडिया के ऊपर चाइना के ऊपर रशिया, और जापान जो है आइलैंड नेशन है। G7 आप याद कर लो। ठीक है, आपको इजिली याद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वियतनाम और इंडोनेशिया जो है एशियान देश है, ये हो गई याद। ठीक है, इजी वे है, 2-3 अभी मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप हर फ्राइडे सैटरडे को आपका जीके एसएसबी का रहेगा, फ्राइडे को मैं करूंगी, सैटरडे को आपके वीएसटी होते हैं। ठीक है, तो आपका फ्राइडे को स्पेशल जीके एसएसबी की क्लास रहेगी। हम पहले जीके एसएसबी में वो 4 लेडीज को पढ़ेंगे, मैं 4 लेडीज जो जेएनके की है। ठीक है, मैं उस पैटर्न में नहीं पढ़ाऊंगी, अलग पढ़ाऊंगी, एमसीक्यू फॉर्म में एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, उसको बाद में देख, पहले ये यहाँ पे देखते हैं। ये समझ आ गया आपको, ये हमेशा याद रखिए। G20 को याद करने का ट्रिक बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अब साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा कंटिन्यू क्या बन रहे हैं, बार बार प्रेसिडेंट बनते हैं, और रैंड इसकी क्या है, करेंसी। ठीक है, और 54 देश मिलकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बनाते हैं, डॉग कॉन्टिनेंट है। अल्जीरिया इसकी लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। सेचल एक आइलैंड है, इंडियन ओशन पे ही है, और सेचल जो है उसकी करेंसी इंडियन रुपीस है। रग्बी इनका नेशनल गेम, साउथ अफ्रीका का नेशनल गेम कौन सा है, रग्बी। ठीक है, दोबारा से लिख लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके यहाँ पे ओशंस कौन कौन से हैं, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन बॉर्डर द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये भी ध्यान रखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जितने भी आने वाले एग्जाम होंगे उनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी रहते हैं। अटलांटिक जो है वेस्ट में है, और इंडियन ओशन अफ्रीका। कभी एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, अगर हम पजल्स, छोटे होते सबने खेला होगा पजल्स, अगर हम एक पजल्स को उठाए ना, साउथ अमेरिका के पजल को, यहाँ पे अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच डाल देना, फिट बैठती है, ये प्लेट फिट बैठती है। और मैप में देखना, अगर साउथ अमेरिका को उठाएंगे तो अफ्रीका में डालेंगे तो प्लेट जुड़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंडिया के साथ ये ऑस्ट्रेलिया भी था, ये नीचे खिसकती गई ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया और ऊपर जाएगा, कभी हम सदर्न हेमिस्फीयर में थे, हो सकता है शायद और ऊपर जाए। ठीक है, प्लेट्स वैसे भी खिसक रही है। द मेडिटेरियन सी इसके नॉर्थ में है। सदर्न ओशन को 4th ओशन की मान्यता दी गई है। किसकी मान्यता दी गई है, 4th ओशन, क्लास वाली मान्यता नहीं, ये 4th ओशन इसको डिक्लेयर किया गया है, सदर्न ओशन को। ठीक है, कोस्ट इन द साउथ। अटलांटिक ओशन जो है इसके वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द अफ्रीका लाई करता है। इंडियन ओशन ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट, याद इंडियन ओशन याद रखिएगा। Mediterranean Sea border the continent to the north. It connects the Atlantic Ocean through the Strait of Gibraltar. Very important, Strait of Gibraltar किनको connect करता है। Southern Ocean यहाँ पे touches the southern part of the continent. ये continent के southern part को connect कर। ये सारे क्वेश्चन आप प्लीज लिखो और याद करो, क्योंकि अब आपको मेरे करंट अफेयर थोड़ा सा डेप्थ में रहेगा, और ताकि आपके सारे इसी में ही वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी कॉन्टिनेंट आते हैं वो सारे चलते रहें। ये 1 मिनट बाद में करेंगे। ये इस साल का करंट अफेयर है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। पहले अफ्रीका को रेनबो नेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई थी, अपार्थाइड की लड़ाई। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ में देखने को मिलता है। तो जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने अपनी जिंदगी के 27 ईयर जेल में क्या किए थे,
स्पेंड किए थे। अब देखो अफ्रीका को कैसे गुलाम बनाया गया, बड़े दिमाग से गुलाम बनाएगा। यहाँ पे जो लोगों का काम था, प्रिमिटिव जो ऑक्यूपेशन थे, वो कैटल रेयरिंग था। तो इन्होंने देखा, उन लोगों को बोला कि हम यहाँ पे बाइबल पढ़ाने आए हैं, हम बाइबल आपको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने देखा लोगों को इतने कंसर्न नहीं है, लोग अपने ही जो डेली उनके काम थे कैटल्स थे उनके साथ लगे। पर यूरोप में ऐसी ऐसी डिजीज होती थी जैसे मीजल्स, रैंडल पेस्ट, और मीजल उन्होंने चिकन पॉक्स और मीजल अमेरिका को दिया। ठीक है, अमेरिका में पहले इस तरह की डिजीजेस नहीं थी। जब यहाँ भी यूरोपियंस जाते थे, कोई ना कोई वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। जब यूरोपियन अमेरिका में गए, उनको तो कभी मीजल और चिकन पॉक्स ही नहीं हुआ था, चलो वहां से मीजल और चिकन पॉक्स के लोग उठाए अमेरिका में डाले, वो लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स वहां पे। इसी तरह यहाँ पे ये क्या काम करते थे, कैटल्स का काम करते थे। इन लोगों ने क्या किया, ये उठ के कहां से आए, इन्होंने अपने जो इनके डिजीज कैटल थे उनको उठाया, अफ्रीका में ले आए, और सारे कैटल्स के बीच एक डिजीज सेपरेट कर दी, रेंडल पेस्ट, और इनके इतने सारे कैटल्स मर गए, ये अनएम्प्लॉयड हो गए, और ये धीरे धीरे इनके गुलाम बनते गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको एड्स प्रोवाइड की विदाउट मनी। ठीक है, इनको बहुत सारी एनिमल्स दिए इनके रेयरिंग के लिए, ताकि इनका लाइवलीहुड चलता रहे। बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काम किए। 20 याद रखिए, 2007 से लेके 14 तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया अफ्रीकन देशों के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 2014 के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ने 11 बार विजिट किया कि री एस्टैब्लिश देयर ट्रेड विद अफ्रीकन नेशंस। भारत ने 2008 से लेकर 14 तक सबको छोड़ दिया, अपनी नेबरिंग कंट्री छोड़ दी। जहां जहां भारत का ट्रेड क्या था, स्ट्रांग था, वहां वहां 2008 से लेकर 14 तक भारत को वीक किया गया। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, मैं नहीं बोल रही। यहाँ देखो, ठीक है, इसको रेनबो रेशन कहा जाता है। इसके भी अपने बड़ी समस्याएं हैं, तीन इसकी अलग अलग क्या है कैपिटल्स हैं। प्रिटोरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, केपटाउन इसकी लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी बॉलम फंटीन है। ठीक है, ये भी आप जिसके भी देश की कैपिटल्स 3 होती हैं, बड़ा रेयर क्वेश्चन होता है, आए फिर भी करना चाहिए। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इनकी बायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये सेकंड नॉन इंडियन टू रिसीव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम इंडिया, भारत रत्न। First, Khan Abdul Ghaffar Khan, and Nelson Mandela was the second who received the India's highest civilian award. ठीक है, भारत रत्न। साउथ अफ्रीका में फेमस, यहाँ पे ये याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क जो फेमस है, दैट इज क्रूगर नेशनल पार्क, ये साउथ अफ्रीका में है। और यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2 चीजें याद रखिएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, एक तो इक्वेटर को क्रॉस करती है कांगो रिवर ट्वाइस। ठीक है, कांगो रिवर कितनी बार क्रॉस करती है, ट्वाइस। ये कौन सी रिवर है, ये भी अफ्रीकन रिवर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, इजिप्ट में। ठीक है, ये कांगो को जायरो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जायरो। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को रिवर क्रॉस करती है ट्वाइस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, दैट इज लिम्पोपो। कौन सी है, लिम्पोपो। ये क्वेश्चन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के। लिम्पोपो ट्वाइस क्रॉस करती है, ठीक है, ट्वाइस क्रॉस करती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है 23 डिग्री 1/2 मिनट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास जो करती है रिवर, वो भारत में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी ट्वाइस पास करती है, वो है माही रिवर। रिसेंटली इस साल माही रिवर के ऊपर जो ब्रिज था वो गिर गया था। माही रिवर इज फॉलन डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलन डाउन,
इज द माही ब्रिज इज फॉलन डाउन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा गुजरात में। ये 3 चीजें याद रखिएगा। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर की भी, वो मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने वो भी डाल देनी थी कि साउथ अमेरिका की कौन सी रिवर किसको क्रॉस करती है ट्वाइस, इसी तरह ये भी था। ठीक है, सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमेशा, लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, एंड कांगो रिवर इक्वेटर को, एंड माही रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इन इंडिया। ये भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट लाई इन दिस कॉन्टिनेंट, और साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट कलहारी है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, डेजर्ट आपको ये नहीं आते कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है। जब भी डेजर्ट आते हैं उनके नाम आते हैं, आपको उनकी स्टेट्स या कंट्री के बारे में बताना पड़ता है। कलहारी डेजर्ट अफ्रीका में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये बोस्टवाना, नाम्बिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका को भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये भी याद रखिएगा। सहारा दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, ये अफ्रीकन का नॉर्दर्न अफ्रीका में पाया जाता है। कलहारी जो है सेमी एरिड, यहाँ पे सेमी एरिड मीन्स थोड़ी लिटिल रेनफॉल होती है। सैंडी सवेना है, ग्रासलैंड सवेना है इन साउथ अफ्रीका। नाम्बी जो है कोस्टल, ये कोस्टल डेजर्ट लोकेटेड इन नाम्बी, अंगोला एंड साउथ अफ्रीका। ये कोस्टल, नाम्बी क्या है, कोस्टल डेजर्ट। कलहारी क्या है, सेमी एरिड सैंडी डेजर्ट, और सहारा क्या है, हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये कवरिंग क्या करता है, नॉर्दर्न अफ्रीका। और नेक्स्ट आता है डनकिल। डनकिल जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है। ये इथोपिया, एरिट्रिया एंड डिजिबूटी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं कारू। कारू जो है सेमी डेजर्ट रीजन है, आधा डेजर्ट है इन साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के डेजर्ट, ये लिखा करो, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब भी आपको सीजीएल के क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी उसमें रहेगी। प्राइमरी ग्रासलैंड, ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रासलैंड जो है प्रियारीज है। ठीक है, एशिया में, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, सब में स्टेपिस पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो डाउन और वेल पाई जाती है। और सबसे बड़ी ग्रासलैंड प्रियारीज है यूएसए में पाई जाती है। लेनोस, कैंपास, पेम्पास, ये सारी ग्रासलैंड सदर्न अमेरिका में पाई जाती है। सवेना जो है ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड है। यहाँ ये ट्रॉपिकल है, मीन्स ट्रॉपिक के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच जो ग्रासलैंड पाई जाती है, सवेना है। क्योंकि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और ये इक्वेटर के पास होने के कारण हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं। और यहाँ पे रेनफॉल हमेशा 200 सेंटीमीटर आपको मिलेगी, और यहाँ पे ट्रीज जो है वो भी 200 सेंटीमीटर मिलेंगे। और यहाँ पे कैनोपीज भी बनती है, मींस कैनोपी का मतलब सनरेज डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द फॉरेस्ट, ये भी याद रखिएगा। और ये जो यहाँ पे हर रोज 4 बजे के आसपास रेनफॉल रहता है, और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है क्योंकि ये इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। अफ्रीकन सारे नहीं, जो साउथ अफ्रीका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में लाई करता है, साउथ ऑफ द इक्वेटर में लाई करता है, ये भी याद रखिएगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक हमने किलिमंजारो, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि इथोपिया में 12,000 साल बाद क्या हुआ है, वोल्केनो इरप्शन हुई है, और वो भी कहाँ पे है, अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा। और इसका नाम हाईली गुबी वोल्केनो क्या है, हाईली गुबी। और माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है, और ये वोल्केनो डेड स्लीपिंग वोल्केनो भी है, कहाँ का, अफ्रीका का। द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन एशिया, यहाँ सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्री जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। किसमें है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए। अफ्रीका में 17 लैंडलॉक कंट्री है, जबकि सेंट्रल एशिया में 12 लैंडलॉक कंट्री है। बट दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री जो है कजाकिस्तान है, और अफ्रीका की जो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है वो चाड है। कौन सी है, चाड। और स्मॉलेस्ट जो है ई स्वातनी है। कौन सी, ई स्वातनी, पहले इसका नाम स्वातनी था, अभी स्वातनी कर दिया क्या है। चाड याद रखिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी है, ई स्वातनी जो है ये स्मॉलेस्ट है। इसी तरह एशिया की सबसे बड़ी कजाकिस्तान है, लैंडलॉक कंट्री, और स्मॉलेस्ट जो है लाओस है। और दुनिया की स्मॉलेस्ट जो है वो वेटिकन है। कौन सी है, वेटिकन।
लार्जेस्ट दुनिया की लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है और स्मॉलेस्ट कौन सी है, वेटिकन सिटी। और एशिया में सबसे बड़ी कजाकिस्तान है, स्मॉलेस्ट लाओस है। अफ्रीका में सबसे बड़ी जो है चाड है और स्मॉलेस्ट जो है ईस्वातिनी है, ये भी याद रखिएगा। 17 लैंडलॉक कंट्री अफ्रीका में, बोत्सवाना, बुर्किना फासो सबसे क्रिमिनल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, ईस्वातिनी, स्वाजीलैंड, इससे पहले इसको स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था, इथोपिया, लिथुआ, माली, नाइजर, रवांडा। रवांडा जो है लैंड ऑफ 1000 हिल्स है, रवांडा को लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जाना जाता है। साउथ सुडान, युगांडा एंड जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तंजानिया में पहला आईआईटी कॉलेज खोला गया, अफ्रीका के तंजानिया में पहला आईआईटी कॉलेज खोला गया, जिसकी इनॉग्रेशन जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने की थी 2023 में। अब यहां देखो, बेब एल मंडेब स्ट्रेट्स, ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को रेड सी से, ठीक है। ये कहां पे, अरेबियन पेनिसुलर, डिजिबोटी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच है, ठीक है। आज लिख नहीं रही स्नेहा, थक गई है। नेवल एक्सरसाइज इंडिया और अफ्रीका के बीच कोई खास नहीं होती है, ये 2025 में अप्रैल में हुई थी, इसका नाम है अफ्रीकन इंडियन की मैरीटाइम एंगेजमेंट। मैं रामायण नहीं सुना रही हूँ, ठीक है। आर्मी एक्सरसाइज जो है एफिनडेक्स, ठीक है, 2023 पूना में हुई थी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जो इस साल इंडिया ने करंट अफेयर साइन किए किसके साथ, अफ्रीकन देश के साथ, ठीक है। ये सारे करंट अफेयर हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो मेजर एमओयू साइन किए गए कब, इस साल। मोरक्को के साथ जो साइन हुआ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया इंडिया एंड मोरक्को के बीच। एक टेबल बना लो, यहाँ लिख लो मोरक्को डिफेंस एमओयू साइन हुआ, खत्म, ठीक है। गाना के साथ स्ट्रेंथनिंग कल्चर, स्ट्रेंथनिंग किसको किया, कल्चर एक्सचेंज, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमेट कंसल्टेशन, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तंजानिया के साथ ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप की, तंजानिया वेरी इंपॉर्टेंट। तंजानिया में आईआईटी 2023 में खोला गया था पहला, और तंजानिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन और न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन पार्टनरशिप इंडिया एंड तंजानिया के बीच। मॉरिशस को हमने पैकेज दिया 680 मिलियन फॉर मॉरिशस, ठीक है। साउथ अफ्रीका के साथ हमने सबमरीन कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट किया। जाम्बिया के साथ जो है सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी बी टू एडवांस इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारा करंट अफेयर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ है। अफ्रीका का आज हमने एमसीक्यूज देखा करंट अफेयर का, G20 अफ्रीका में हुआ, और हमने पूरे जो भी एमओयू इंडिया और अफ्रीका के बीच हुए वो भी हमने देखे, इसका स्टैटिस्टिक के भी देखा, और ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट तैयार हो चुका है, ठीक है। ये एक स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कुछ और भी क्वेश्चन थे, 3 मैंने 22nd एशियान समिट जो है वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की थी, और ये मलेशिया में हुई थी। कहां पे हुई थी, मलेशिया में। वर्चुअली इसलिए हुआ, एससीओ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश की थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को अलो नहीं किया गया इन कंट्रीज में जाने के लिए, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली क्या लिया, बट G20 में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, ये भी याद। विच कंट्री टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरवेस्टिकनिक, दैट इज रशिया। Who will host the World Junior Shooting Championship 2028? ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो लेक है ना बीवा, ये लेक इसलिए ये यहाँ पे बड़े सारे आर्टिफिकेट मिले हैं, ठीक है। ये जापान में है, रिसेंटली न्यूज में थी, और ये न्यूज में क्यों है देखते हैं। रिसर्चर्स ने क्या किया, एंशिएंट पोट्री वेसल्स नियर लेक बीवा में शिगा प्रीफेक्चर्स डेटिंग बैक 10,000 ईयर, ठीक है। बाई ब्रिटिशर्स जितने भी भारत में रूल किया, यूएसए यूके जितने भी लोग हैं, ये हमें हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी बताते हैं। हम 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, ठीक है। और ये जानबूझ के पढ़ाया जाता है। जो डेटिंग एक अभी कुरुक्षेत्र से मिली थी वो भी 10,000 साल पर।
नासा ने डिस्कवर किया जो वाल्मीकि रामायण में राम सेतु बनाया गया है उसकी डेट और जो नासा ने डिस्कवरी में पाया सेम डेट है, वो 5000 ईयर पुरानी नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण के साथ मैच कर रही है, ये भी याद रखिएगा। जापान लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है हंशु है, 64 किलोमीटर लॉन्ग है, 672 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। और बीवा इसी का नाम जो है बीवा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नाम पे रखा गया। और इट इज फेड बाय ये माउंटेन रिवर है, मींस पेरिनल रिवर्स है, ड्रेन ओसाका बे थ्रू द याडो रिवर। और यहाँ पे बड़े सारे काम किए जाए, फिश पर्ल्स कल्चर, वाटर सप्लाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन 1993। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर एक जगह है कहाँ पे? ईरान में। वहां पे बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स बनाई गई। विच स्टेट होस्ट खेलो इंडिया 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुजरात में होंगी। कहाँ पे होंगी? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में 5th खेलो इंडिया। आप स्पोर्ट्स के करंट अफेयर देखिए इस बार की। अभी क्या क्या स्पोर्ट्स के करंट अफेयर? वुमेन एशिया का चाइना ने होस्ट किया। खेलो इंडिया बीच गेम दादर एंड दमन हवेली में हुई। ठीक है, इनमें से ये क्वेश्चन लिख लो, ये वन लाइनर है। और मेंस फ्रेंच ओपन कार्लोस एल्क्रास ने जीता। खो खो वर्ल्ड कप भी इंडिया ने दोनों मेंस एंड फीमेल दोनों जीते। और सलमान खान अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ। 6 मेंस हॉकी इंडियन लीग रोडकीरा ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया गया। न्यू नेशनल रिकॉर्ड जो बनाया तेजस्विनी शंकर ने। रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है नवंबर का। ठीक है, आईसीसी क्रिकेटर हॉल ऑफ द फेम महेंद्र सिंह धोनी को। T20 क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड सूर्य कुमार यादव को। सुल्तान वेरी इंपॉर्टेंट सुल्तान एजलान शाह कप जीता है बेल्जियम ने। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल की कैपिटल है बेल्जियम। और यहाँ पे हेडक्वार्टर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। बेल्जियम में किसका हेडक्वार्टर है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी। और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर वो लियोन में है, लियोन फ्रांस में है, ये भी याद रखना। इंटरपोल का कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ब्राजील में, सॉरी बेल्जियम, ब्रुसेल में। ब्रुसेल बेल्जियम की कैपिटल। विनर ऑफ द 6th मेंस हॉकी इंडिया लीग कौन है? रोडकीला ओडिशा। और ओडिशा ने ही इंडियन हॉकी को जिंदा किया। विजू पटनायक को क्रेडिट जाता है इंडियन हॉकी को जिंदा करने के लिए। और इंडियन हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम भी है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये कहाँ बना है? ये भी रोडकीला में बनाया गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैविंग अ हाईएस्ट कैपेसिटी स्टेडियम। और ये भी हाईएस्ट कैपेसिटी स्टेडियम रखता है रोडकीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, ये देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम वॉन द गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। और ये इसलिए अवार्ड दिया इनोवेटिव इंक्लूसिव पब्लिक फ्रेंडली कम्युनिकेशन रे थ्रू द जीएसटी एंड कस्टम पेविलियन, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया। ये भी याद। और थीम इसका आपको याद रखना है नेक्स्ट जेन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिंपल टैक्स प्रॉस्पेरियस नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34th कल हमने किया था इंडिया को इसको रीअपॉइंट हुआ है इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन में। ये 34th सेशन जो है ये लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पे इंडिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी असेंबली जो है लंदन में ऑर्गेनाइज की गई। इंडिया को सबसे हाईएस्ट वोट मिले, लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड। ठीक है, इसके और 154 होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को और रेयर ही मिलते हैं कि 169 में यहाँ पे मोनोपोली है, बाइस्ड है कंट्री किसके प्रति? इंडिया के प्रति। वहां पे इंडिया को ये सारी वोटिंग मिल रही है, ये भी बड़े अच्छे संकेत होते हैं। ठीक है, आज टॉप 10 देखिए करंट अफेयर्स। नागालैंड ने 63rd स्टेटहुड सेलिब्रेट किया है।
1 दिसंबर। जय शाह को CNN न्यूज 18 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल जो डे है 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले ये रिफॉर्मर्स थे, सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे और गुलामगिरी उन्होंने लिखी थी और इनकी डेथ एनिवर्सरी 28 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है। रत्नापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, इसको 57 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। इंडिया का हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट वर लॉन्च टू बूस्ट डोमेस्टिक एरोस्पेस एंड ठीक है, हंसा 3 याद रखिए, ये क्या है, डोमेस्टिक एरोस्पेस एंड पायलट ट्रेनिंग है। तारागिरी जो है भारत की 4th स्टेल्थ फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17। तारागिरी, विंध्यागिरी ये सारे हिल्स के ऊपर है, 17A के ऊपर। ये मैजगांव डॉक शिप यार्ड शिप बिल्डिंग मुंबई में कमीशन किया गया। केमिकारा बिकम द फर्स्ट इंडियन ड्रम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये केमिकारा को ब्राम ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्पीड कितने खुश हो रहे हैं, ठीक है। द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड इन लंदन, केमिकारा बिकम द फर्स्ट इंडियन ड्रम टू विन द rum ब्रांड ऑफ द ईयर। रिसेंटली अवार्ड कौन कौन से मिले, मिस यूनिवर्स फातिमा बोस्ट, बड़ी कंट्रोवर्सी रही, ठीक है। CII क्वालिटी रत्न अवार्ड TVS मोटर चेयरमैन बीनू श्रीनिवासन। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको ही दिए जाते हैं, इन सब लोगों को। चिलियन प्रेसिडेंट माइकल बैचलैट। बुकर वेरी इंपॉर्टेंट, बुकर प्राइज 20। हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड ज़ैले, ठीक है, ज़ैले। फ्लैश नॉवल का नाम है फ्लैश नॉवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सशस्त्र रामार्जुन अवार्ड डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और आगे नहीं है शायद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। ये हुआ क्या है, 1 मिनट, कंट्रोल एस कर लेती इससे पहले कुछ और हो जाए। तो हंसते हैं मैम को, 1 मिनट करो, कंट्रोल एस करने दे, ये कुछ इंडिकेट ही कर रहा है बड़े दिन से, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज का करंट अफेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, कल का भी इंपॉर्टेंट था। इसमें मैं हर एक स्टेट जो भी कॉन्टिनेंट क्वेश्चन में आएगा वो डेली एक एक रहेगा, नोट्स करते जाओ सब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।